वेलकम टू टैरो मैपल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग सो गुड इन योर लाइफ। गाइज, मैं आज आपके लिए एक जनरल रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके बारे में और अभी क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में और आगे क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर। तो देखते हैं क्या डिवाइन गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके। ठीक है, ओके। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, कहीं ना कहीं काफ़ी दुखी दिख रहे हैं कई लोगों के पार्टनर मुझे, और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन है। किसी भी थर्ड पार्टी, ये कोई फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपके पार्टनर का कहीं और गलत इंटेंशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स का नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी दोनों ही परेशान हैं, उनसे कुछ गलती हो गई। मुझे लग रहा है कई बार क्या होता है कि आपके पार्टनर को पता नहीं होता कि आपका रिएक्शन उनके लिए कैसा रह सकता है, तो और वो ऐसा अटेम्प्ट कर लेते हैं कि ठीक है किसी से बात कर ली, उनको नहीं पता था कि आप क्या रिएक्ट करेंगे, तो इस वजह से भी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाती है। तो मुझे लगता है नो कांटेक्ट से आप दोनों ही खुश नहीं हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ रही है और आपके पर्सन काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ये भी था कि वो अपने पार्टनर की बात मान मान के थक चुके थे। उनके पार्टनर कहीं ना कहीं उनको अपने इशारों पे नचा रहे थे। इस तरह की एनर्जीज भी हैं क्योंकि, और इसीलिए उन्होंने नो कांटेक्ट में जाना बेहतर समझा, क्योंकि उनके पार्टनर उनको अपने टैंट्रम इतना शो कर रहे थे, हर चीज़ चाहते थे कि बस मुझे मेरा पार्टनर यस और यस ही बोले, जिसकी वजह से भी ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर ने क्रिएट की होगी। इस तरह की एनर्जीज दिख रही, काफ़ी स्ट्रेस था, उन पर बर्डन था कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का। इस तरह की एनर्जी है। द स्ट्रेस का कार्ड यहाँ पे आ रखा है। इट शोज़ कि आपके पार्टनर पे बहुत स्ट्रेस था इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने का, मतलब वो अपनी फ्री विल से कुछ कर ही नहीं पा रहे थे रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से भी ये नो कांटेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, और मैं यही कहूँगी कि अभी बहुत टाइम से रिलेशनशिप में कई सारे लोगों की जिनका नो कांटेक्ट है, वहाँ पे साइलेंस बना हुआ है, कोई आप लोगों को न्यूज़ नहीं मिल रही है, कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। इस तरह की एनर्जीज मुझे बहुत सारे लोगों की दिख रही है और वो वेट कर रहे हैं कि क्या कर रहा है मेरा पार्टनर, क्या एक्शन लेगा, कुछ तो पता चले। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यही सोच के परेशान हो रहे हैं कि क्या एक्शन होने वाला है पार्टनर का। इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं मुझे। ठीक है, और देख लेते हैं। और कई सारे लोग इस नो कांटेक्ट की वजह से अपने आप में इतने उदास हैं कि उनको दिख ही नहीं रहा कि, या वो इस रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो चाह रहे हैं सिर्फ रिकन्सिलेशन ही हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका नो कांटेक्ट हो गया है, और वो यही प्रे कर रहे हैं कि सिर्फ रीयूनियन हो, और जिसकी वजह से वो लाइफ में ना और चीज़ों में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, फोकस भी नहीं कर रहे हैं और आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज भी हैं बहुत सारे लोगों की। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को थोड़ा मूव ऑन तो करना चाहिए, चाहे आप इस रिलेशनशिप में वापस आएँ चाहे ना आएँ, आपको मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन से उस पर्सन से नहीं कह रही हूँ, सिचुएशन से कह रही हूँ। आप उदास ना हो, इस फीलिंग में पड़े ना रहें, आपको मूव ऑन लाना चाहिए। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि डेफिनेटली जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। ठीक है, वो किसी चीज़ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, इस रीयूनियन से भी हो सकते हैं, जो भी है, लेकिन आपको एक्शन आपको लेना चाहिए। अगर आप नहीं पा रहे हैं अपने पर्सन के बिना, तो कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्या पता वो आपके कॉन्टैक्ट का वेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन है, लेकिन एक एक्शन उनको क्या लेना है, उनको एक्शन लेना है कि चीज़ें आगे बढ़े। ठीक है, जो भी उनके ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे, लेकिन एक चीज़ है कि क्या, कि उनको एक्शन लेना है। जो भी उनकी विशेज़ हैं वो भी पूरी हुई दिख रही हैं। आप लोगों को यही करना है कि देखो, कई लोगों को ये हो सकता है कि उनको पता है उनके जो पार्टनर हैं उनकी बहुत सारी बातें या चीज़ें आपको नहीं पसंद, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन लेने के साथ अगर कई लोग रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज है गाइज। इट मीन्स कि अगर रिकन्सिलेशन आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मूव ऑन करिए इस रिलेशनशिप से। अदरवाइज आपको कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। अगर यही आपकी इच्छा, यही आपका सपना है कि रिकन्सिलेशन हो, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं तभी इस रिश्ते में वापस आइएगा। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं। अगर जो भी लोग कंफ्यूज हैं कि वो आगे बढ़े या वापस जाए, इस तरह की एनर्जीज हैं, तो वो अपने दिल की आवाज़ सुने, इनर वॉइस को महत्व दे। इनर वॉइस जो भी आ रही है, क्योंकि उनका दिल को पता है कि ये पर्सन कितना ठीक है, कितना ठीक नहीं है। तो जो आपके दिल से पहली आवाज़ आती है कि मूव ऑन करें या टिकें, तो डेफिनेटली आप अपनी इनर वॉइस को ज़रूर सुने। किसी के कहने पे मत जाइए, आपका पार्टनर आपको मना रहा है, आपकी टेंट्रम फेस कर रहा है, नहीं, आपके दिल से जो आवाज़ आ रही है आपको वही फेस करना चाहिए। और देख लेते हैं आने वाले टाइम में आपके पर्सन क्या एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, जो आपके दिल की आवाज़ है, एक तो आप उसको फॉलो करेंगे, और जो लोग एक्शन ले रहे हैं नो कॉन्टैक्ट होने के बाद भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँ, उनके लिए
गुड न्यूज़ है, ठीक है। लाइफ में जो वो आगे बढ़ेंगे, एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, तो बहुत सारे लोगों का तो रिकंसिलेशन होता हुआ मुझे बिल्कुल दिख रहा है। उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। द 2 ऑफ कप की एनर्जीज है, किंग ऑफ कप की एनर्जीज हैं और 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, यानी कि उनकी लाइफ बहुत पहले से भी बहुत बेहतर होने वाली है। जो लोग एक्शन टेकर हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी एनर्जी को जिन्होंने ब्लॉक नहीं किया है। गाइस, कभी भी बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, या तो पीछे हटिए या आगे हटिए। और जो भी लोग ये एक्शन ले रहे हैं कि ठीक है, अगर उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं था तो वो बैक हो जाइए, और जिनका ठीक था वो चाहते हैं कि अभी भी स्कोप है, तो मैं यही कहूँगी कि आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बेहतर होगी। जो भी आपने अभी एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें के बियॉन्ड देखिए, ठीक है। लव लाइफ में बैलेंस आते हुए दिख रहा है, वो खुशियाँ आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं। बस आपको क्या करना है, एक एक्शन लेना है। द सन की एनर्जी है, कॉन्फिडेंट होना है, एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। डेफिनेटली बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए है। पहले आप अपनी इनर वॉइस को समझिए, वो क्या कह रही है। जिनकी ना कह रही है, ये नहीं कि इनर वॉइस ना कह रही है आपको फिर भी आपका मन करे नहीं मैं तो इस पर्सन के साथ जाऊँगा, तो आपको डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी इनर वॉइस आ रही है, नहीं मुझे यही पर्सन चाहिए और ये मेरे लिए ठीक है, तब आप उस पर्सन के साथ जाइए, तो डेफिनेटली ग्रोथ ही ग्रोथ है लाइफ में गाइस, ठीक है। और देख लेते हैं, बहुत सारों के पार्टनर तो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं कि उनका पार्टनर उन्हें मिल जाए। वो भी इमोशनल है, बस वो एक चांस का वेट कर रहे हैं। कैसे चांस का वेट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा भी वेट कर रहे हैं कि ठीक है आपके पर्सन आपको खुद कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह की एनर्जीज हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को तो रिकंसिलेशन हो रहा है, बहुत सारों का नहीं हो रहा है। जो अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली वही होने वाला है। इनर वॉइस जो कह रही है, अब कई लोग कहेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा। समझ में उन लोगों को नहीं आ रहा होगा जो अपने दिल के ऊपर दिमाग को हावी कर रहे हैं, ठीक है। जो अपने दिल के ऊपर वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल की चल रही है, हमारे दिमाग की चल रही है। कई बार कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, लेकिन ना हमें उतनी खुशी नहीं होती। अगर आपको खुशी नहीं हो रही है, यानी कि आप अपने दिमाग की बात सुन रहे हैं, ठीक है, और आपको वो चीज़ खुशी दे रही है, शांति दे रही है, तो यानी कि आप अपने दिल की बात सुन रहे हैं। तो गाइज, आपको अपने दिल की बात ही सुननी है रिलेशनशिप में अगर आना है तो, ठीक है। अगर जो अपने दिल की बात सुनेंगे उनके लिए रास्ते खुलेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कई लोग ना दिल की बात सुन ही नहीं रहे, माइजर हो रहे हैं, वो दिल के ऊपर दिमाग को हावी कर ले रहे हैं रिलेशनशिप में, इसीलिए वो वहीं स्टक हैं, ठीक है। तो अपने दिल की बात सुनिए और अपना एक्शन लीजिए। दिल जो भी कह रहा है, अगर दिल वो डिसीजन लेने के बाद खुश है तो यानी कि वो आपके दिल की बात है, और नहीं है यानी कि वो दिमाग मैनिपुलेट कर रहा है और चीज़ें आपके फेवर में नहीं भी रह सकती हैं। तो मैं यही गाइस करूँगी, जिनका भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है, जिन्होंने दिल की आवाज़ सुनी है, सिर्फ ये उन्हीं के लिए मैसेज है। अगर आपने दिल की आवाज़ सुनी है, आपको पता है कि आपने सही सुनी है, तो डेफिनेटली जो ब्लॉकेज है वो आने वाले टाइम में ख़त्म हो रही है। आपकी लाइफ में क्लियरिटी आ रही है और आपके पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि क्या कह रहे हैं, उनकी लाइफ में एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी। नो कॉन्टैक्ट होने के बाद भी एक नई जर्नी में वो जाते हुए मुझे दिख रहे हैं गाइज। और क्या रहने वाला है उस जर्नी में, डेफिनेटली इंटीग्रेशन रहना है। दोनों की एक नई शुरुआत होने वाली है। जिन्हें पता लग गया है कि उनका दिल क्या कह रहा है, उनकी लाइफ में एक नई ग्रोथ आ रही है, एक नया प्रॉस्पेक्टिव आ रहा है, एक नई जर्नी आ रही है, ठीक है। द फूल की एनर्जीज हैं और ये जर्नी वो भगवान के ऊपर भगवान का नाम लेके शुरू करने वाले हैं। तो डेफिनेटली 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हैं पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। दिल की आवाज़ सुनिए, उसे फॉलो करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डिवाइन ना गाइड करते रहते हैं। दिल की आवाज़ अगर आपकी क्लियर कट है तो आप वही डिसीजन लीजिए। माइंड को मैनिपुलेशन ना करने दे, दिल की आवाज़ को फॉलो करने का एक ही तरीका, उसमें खुशी होगी, उसमें कि हाँ बस ये चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन दिमाग कहेगा नहीं यार ये मिल तो रहा है, लेकिन पता नहीं वर्ड आ गया, इट मीन्स कि आपका माइंड कह रहा है। तो जब भी पता नहीं वर्ड आपको दिखे उस आपके आंसर या क्वेश्चन के साथ, आपको वहीं स्टॉप करना है कि ये दिल की आवाज़ नहीं है। तो गाइज मैं यही कहना चाहूँगी, अपने दिल की आवाज़ सुने, आगे बढ़े। द अबंडेंस की एनर्जीज हैं, ठीक है। और जैसे ही आप पॉजिटिवली आप डिसाइड कर लेंगे आपकी दिल की आवाज़ क्या है, आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है और आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है। आपकी जो भी मंजिल है डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस करने वाले हैं। थोड़ी सी करेज दिखानी पड़ेगी, क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते तो डेफिनेटली आपके लिए सेलिब्रेशन है आगे, ठीक है। तो मैं इसी गुड नोट पे ये आज की आपके पर्सन की फीलिंग का ये चीज़ें कंप्लीट करती हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, अपने दिल को फॉलो करें, दिमाग की ना सुने। लव लाइफ में अगर आप आएँ तो डेफिनेटली दिल की वजह से ही आए थे, तो दिमाग का यहाँ कोई काम नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, गिव योर क्लैरिटी, आप अपने दिल की बात समझ पाएँ, एंड बेस्ट ऑफ लक डियर, थैंक यू।